तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भाग करना सिखाएंगे पूरे सिंपल और साधारण तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सवाल है, हमें इस 5 से 8 में क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। हमें 5 से 8 में भाग देना है, तो चलिए यहाँ पर भाग देते हैं, ठीक। देखिए पहले नंबर हम क्या करेंगे, इस 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 8 आए और चाहे 8 से कम आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर भाग जाएगा सही से, ठीक है। तो देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, ठीक है। तो 10 जो है वो हमारा 8 से ज्यादा हो गया, तो हम सिर्फ यहाँ पर एक बार लेंगे, ठीक है। 5 एकम 5, यहाँ पर क्या उतर जाएगा, 5, ठीक है। 5 उतर गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, इस 8 में से 5 को घटाना है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको घटा लेंगे, ठीक। तो 8 में से 5 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3, ठीक है। कितना बच गया, 3 बच गया। अब उसी प्रकार से देखिए हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ शेषफल मान लेंगे, ठीक। हम इसको क्या करेंगे, शेषफल मान लेंगे, क्योंकि हम आपको सिंपल भाग बताते हैं, दशमलव वाला भाग नहीं बताते हैं, सिंपल भाग। अगर यहीं पर दशमलव वाला करना रहता तो कैसे करते हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको सिंपल भाग बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ शेषफल यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसको शेषफल लिख लेते हैं, क्योंकि हमने आपको दशमलव वाला भाग नहीं बता रहे हैं, हम सिंपल भाग बता रहे हैं। तो यहाँ पर शेषफल लिख लिए और यही इसका हो गया राइट आंसर। जो आंसर निकल कर आया वो आया सिर्फ 1, ठीक। जो 1 है ये इसका आंसर हो गया। अब उसी प्रकार से चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या है, हमें इस 3 से 84 में क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो पहले हम इस 3 का इस 8 में सिर्फ भाग देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो संख्या है वह संख्या 1 है, तो एक संख्या से हम सिर्फ यहाँ पर एक ही संख्या में भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 8 आए चाहे 8 से कम आए, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिके 9, तो 9 जो आ रहा है वो हमारा 8 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 बार लेंगे, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको चलिए घटाते हैं, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इसको घटा लेंगे। यहाँ पर देखिए 8 में से जब 6 को घटाएंगे तो बच जाएगा 2, 2 बच गया। अब यहाँ पर जो ये 4 है, इस 4 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। क्यों उतारेंगे, चलिए वो देखिए, क्योंकि हम अब इस 3 से इस 2 में भाग देंगे तो हमारा भाग क्या होगा, नहीं जाएगा, ठीक। तो हमारा 3 से 2 में भाग नहीं जाएगा, तो हम इस जो संख्या हमारा उसके आगे वाला है उस संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे। अब इन दोनों संख्या में क्या करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। इन दोनों संख्या में भाग लेंगे, तो जब 3 से 24 में भाग लेंगे कितने बजाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24। 8 बार में हमारा 24 पूरा आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 हम 8 बार में लिख लेते हैं, और यहाँ पर कितना हो गया, 24। जब 24 में से 24 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर नीचे लाइनिंग नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख लिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा शेषफल बच गया, ये हमारा 0 बच गया, ये हमारा शेषफल हो गया 0, ठीक है। और ये हमारा आंसर ये हो गया हमारा 28, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है, हमें इस 8 से यहाँ पर इस सारे संख्या में क्या करना है, भाग देना है, ठीक। तो पहले हम इस 8 से 1 में भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, 8 है, तो 8 जो हमारा ये एक संख्या है, और यहाँ पर भी एक संख्या में भाग देंगे। तो जब 8 से 1 में भाग देंगे तो हमारा भाग क्या होगा, नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 संख्या लेंगे, ठीक। 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 12 आए चाहे 12 से कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 16 जो है वो हमारा ज्यादा आ रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पर एक बार भाग लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8 एकम 8, ठीक। अब इसको घटाएंगे, तो 12 में से 8 को घटाएंगे, कितना बच गया, 4, क्योंकि 4 और 8 को जोड़ लेंगे तो 12 होगा, और 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस 8 से 4 में भाग देना है, तो भाग क्या होगा, नहीं जाएगा। हम इस 8 को यहाँ पर उतार लेंगे, कितना हो गया, 48, ठीक है। अब इस 8 का गुणा करते हैं 48 में, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 48 है और चाहे 48 से कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक।
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक्के 48। कितना हो गया? 8 छक्के 48। यहाँ पर 6 लिखा गया और यहाँ पर 48। ठीक, अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। यह भी हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है तो इस 3 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, इस 3 को यहाँ पर उतार लेंगे। तो जब इस 3 को यहाँ पर उतारेंगे तो अब हमारा 8 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम इस 3 को शेषफल मान लेंगे। ठीक है, शेषफल मान लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दशमलव वाला भाग आपको नहीं बता रहे हैं। अगर यहीं पर दशमलव वाला भाग बताते हैं तो यहाँ पर एक दशमलव लगाकर और यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं, हमारा 30 हो जाता। तो हम यहाँ पर दशमलव वाला भाग नहीं बताएंगे, दशमलव वाला भाग इसके बाद आपको हम वीडियो में बताएंगे पूरे सिंपल तरीके से। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देखिए, इस 2 से हमें इस 538 में भाग देना है। ये हमारा लास्ट और चौथा सवाल जो आपको बेसिक तरीके से समझ में आएगा। ठीक, देखिए 2 से हम पहले 5 में भाग देंगे, कितने बच जाएगा? 2 दूनी के 4। ठीक है, क्योंकि 2 3 6 होगा, 2 दूनी के 4। यहाँ पर 1 उतार लेंगे, क्योंकि 5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा। इस 3 को यहाँ पर उतारेंगे, कितना हो गया? 13। अब इस 2 से 13 में भाग देंगे, कितने बचेगा? 2 छक्के 12। ठीक है, 2 छक्के 12। फिर यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 1 उतर जाएगा, यह कुछ नहीं बचेगा, यानी यह 0 हमारा बचेगा। ठीक है, 0 लिखें चाहे इस प्रकार से 31 का चिन्ह लगा लें, कुछ अंतर नहीं है। ठीक, अब फिर देखिए, इस 8 को लाइए और यहाँ पर उतार लीजिए, यहाँ पर कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया। अब देखिए, इस 2 से हमें 18 में क्या करना है? भाग देना है। कितने बजाएगा? 2 9 18, 2 9 18। यहाँ पर 18 को 18 लिख लेते हैं, और जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 उतरेगा, और ये जो हमारा 259 आ गया, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 259 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये भाग पूरे बेसिक तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए, आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।